बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए विलाग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। पहला बड़ा बाज़ाब्ता एतराफ़ सामने आ चुका है। कमिश्नर रावलपिंडी, जिसके नीचे कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 27 नशिस्तें थीं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि रावलपिंडी डिवीजन के अंदर नतायज को तब्दील किया गया और जो उम्मीदवार जीतने वाले थे उनको हराया गया और 70 हज़ार के वोटों की जो लीड है उसको शिकस्त के अंदर तब्दील किया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, जिनका शुमार पाकिस्तान के चंद बड़े और अहम और दयानतदार ऑफिसर्स की लिस्ट के अंदर उनका नाम शामिल होता है, उन्होंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल अहवाल आपको बताएंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का रद्द अमल सामने आया है। खौफनाक बात यह है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इन दोनों का नाम लिया है कि इनके दबाव के ऊपर ये जुर्म के अंदर शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिया और इल्ज़ामात को रद्द किया है, मुस्तरद किया है। इसके अलावा जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कि कहानी है क्या, मामला क्या है, इस हवाले से बताएंगे। उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं पाकिस्तान के इस सियासी सेटअप के ऊपर। सबसे पहली बात तो नाज़रीन ये कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था कि आम इंतखाबात के दौरान धांधली हुई है और बिलखुसूस फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर फार्म 47 नहीं बनाए गए, और जब पोलिंग स्टेशन के ऊपर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे, तो जब फार्म 47 बनाया गया तो उसमें उनको हरा दिया गया और यकतरफा तौर के ऊपर जो धांधली की गई है और इसके अंदर बहुत सारे जो कानूनी लकूनाज हैं वो छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो आज कई दिन मतलब ये कि आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को मुनक्किद हुए थे, इस बात को अब तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि 10 दिन होने वाले हैं, और इन 10 दिनों के अंदर पहली दफ़ा एक बड़े ओहदेदार ने ये एतराफ़ किया है कि जी वाकई धांधली हुई है और इस धांधली के अंदर वो शरीक हैं। आज जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्ठा साहब, ये जो रावलपिंडी को कवर करने वाले हमारे जर्नलिस्ट हजरात हैं, उनका ये कहना है कि बड़े सीजन किस्म के जर्नलिस्ट हैं, ऑफिसर हैं। A+ कैटेगरी के अंदर इनका शुमार होता है और ये जहाँ भी काम करके आए हैं वहाँ पर इनकी तारीफ़ें सुनी हैं, कभी इनकी कोई खामी, कोताही या फिर करप्शन के मामलात नहीं सुने। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बड़े काफ़ी करीबी हैं और इनके उनके साथ काफ़ी बेहतर ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से कल ये बताया जाता है कि उनकी हनीफ अब्बासी साहब, जो कि NA रावलपिंडी से एक हल्का जीते हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर कुछ तकरार हुई है और काफ़ी हालात बिगड़े हैं, और उसके बाद जो है ये चीज़ें सामने आई हैं। पिंडी के जो रिपोर्टर्स हजरात हैं उन्होंने बताया कि आज कल बल्कि कल कहा गया कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन जो है वो होने वाला है। तो वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और वहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक बात की कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर PSL हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई और बातें करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने वो चार्ज शीट आयद कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात के दौरान हमने जीतने वाले उम्मीदवारों को हराया है, हम इस जुर्म के अंदर शरीक हैं, मुझे नींद नहीं आती, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मेरे सामने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, वो DROs थे, वो रोते थे, प्रिजाइडिंग अफसरान, उन्होंने कहा हमारे सामने रोते रहे कि हम ये जुल्म कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं बड़ा मतलब मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, मैं नींद नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत परेशान था। सहाफ़ियों ने सख्त किस्म के सवालात भी किए। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस जुर्म के अंदर शरीक हैं, वो पाकिस्तान के जुर्म में पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म के अंदर वो कहते हैं वो शरीक नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो ब्यूरोक्रेसीज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, वो जो शिरवानियाँ पहन के वज़ीर बनने की कोशिशें कर रहे हैं, इनके गैर कानूनी और गैर आइनी काम अहकामात ना माने। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इस एतराफ़ के बाद जो है वो हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, और भी बहुत सारे जो ROs या DROs थे वो शायद वो भी अब गैरत करें और वो भी अब शायद इस बात के ऊपर आ जाएं कि भाई बहुत हो चुका है, अब हम जो है वो मज़ीद इस गंद के अंदर जो है वो नहीं पड़ना चाहते, और वो भी शायद ये एतराफ़ कर लें। लेकिन ये रावलपिंडी जो डिवीज़न है, रावलपिंडी डिवीज़न की कुल कौमी असम्बली की जो है नाजरीन 13 नशिस्तें हैं, जिनमें अटक
ज़िला शामिल है, मरी ज़िला शामिल है, जेहलम, रावलपिंडी खुद और चकवाल इसके अंदर शामिल हैं। तो ये 5 अजला के ऊपर मुश्तमिल ये डिवीज़न है। अटक की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। मरी की कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। जेहलम की 2 कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। और रावलपिंडी जो शहर कह सकते हैं, जो ज़िला रावलपिंडी है, उसकी 6 कौमी असम्बली की और 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। और चकवाल की 2 कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। तो कुल मिलाकर 13 कौमी असम्बली की और 27 जो है वो सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं। इनके ऊपर चंद एक सीटों को छोड़कर बाकी जो तमाम कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उनके जो नतायज हैं वो अब मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस बड़े इल्ज़ाम के ऊपर जो है वो वजाहत जारी करते, खुद जारी करते वजाहत के जो मेरा नाम लिया गया है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो जाहिर है, आपको पता है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के अंदर कहाँ इस लेवल के ऊपर बात के वो इस तरह की बड़ापन दिखाते। बार उन्होंने एक बयान जारी कराया तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के नाम से और इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है, ना तो ये DRO थे, ना ये RO थे, और ना ही इनका किसी किस्म का नतायज के अंदर कोई किरदार था। लिहाजा ना ही इलेक्शन कमीशन ने किसी को इनकी हिदायत जारी की हैं। लिहाजा जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं इनकी तहकीकात करवाई जाएंगी। अब तहकीकात करवाई जाएंगी, कौन करेगा तहकीकात? वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब तहकीकात करवाएंगे, जो कि 8 फरवरी की रात 10:45 के ऊपर इलेक्शन कमीशन से बाहर जाते हैं और लगभग 1 बजे के बाद वो वापस आते हैं। वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब तहकीकात करवाएंगे, जो खुद गैब रहते हैं और अजीब व गरीब किस्म की हरकतें जो हैं, उनकी बातें, जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये बताएंगे कि 8 फरवरी और 9 फरवरी के दरमियान शब वो कहाँ थे, वो किससे मिले थे, किससे हिदायत लेके आए थे? और उसके बाद जो टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहारा जो चैनल इंतखाबी नतायज जारी कर रहे थे, उनके हवाले से जो गलत खबर फीड कराई गई थी, उसकी जो तरदीद इलेक्शन कमीशन ने की थी वो क्यों की थी? और उसके बाद नतायज का सिलसिला जो है वो क्यों रुक गया? फिर रिटर्निंग अफसरों के दफातर के अंदर क्यों उम्मीदवारों को नहीं जाने दिया गया? फिर वहां पर उम्मीदवारों को क्यों नहीं इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम दिखाया गया? यहाँ इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर के अंदर जो ऑब्जर्वर्स और जो सहाफ़ी हज़रात बैठे हुए थे, उनको आपने इलेक्शन मैनेजमेंट सर्विस जो सिस्टम है उस तक एक्सेस क्यों नहीं दी? 2018 के इंतखाबात में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको RTS कहते थे, उस तक एक्सेस थी। बाद में आपने सहाफ़ियों तक वो एक्सेस क्यों नहीं दी? EMS की एक्सेस क्यों नहीं दी? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, पंजाब हुकूमत का भी बड़ा खौफनाक रद्दमल सामने है। उन्होंने जहनी मरीज करार दे दिया है लियाकत अली चट्टा साहब को। जाहिर है, अब जो हक और सच की बात करे और जो कहे कि यार मेरी अब बस बहुत हो चुका है, मेरा ज़मीर जो है वो मलामत कर रहा है, अब मैं ये बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो इतना जुल्म हुआ है, तो उसको आप पागल ही कहेंगे। ज़ाहिर है, कोई पागल शख्स ही है जो ये इस तरह की काम कर सकता है कि वो आए, हक़ाइक़ बताए, दुनिया को सच बता दे कि देखिए जी अब ये हकीकत ये है और ये है, ये फसाना ये है। ज़ाहिर है, अब आपने ये भी कह दिया कि वो मार्च में रिटायर हो रहे हैं, तो ठीक है, जो मार्च में एक बंदा अगर रिटायर हो रहा था, आप ये कह रहे हैं कि कहीं और नौकरी की तलाश में है। ये भी तो हो सकता है वो कहता है यार मेरा अब कैरियर था और आखिर के अंदर आके मैं गंद करूं, इससे बेहतर है कि मैं रिज़ाइन कर जाऊं। तो कमिश्नर लेवल का एक बंदा अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहा है, इल्ज़ाम नहीं बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हकीकत के ऊपर मबनी बात है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि पीर वाले दिन इस केस की एक केस है उसकी समाअत करेंगे, हो सकता है इस मामले के अंदर वो भी आ जाएं कि अब मामला नोटिस ये वो सारा मामला करा दिया जाए। लेकिन बात यह है कि अभी भी वक्त है, लोगों के मैंडेट को तस्लीम करें, हक़ाइक़ को तस्लीम करें। और ये लियाकत अली चट्टा साहब सिर्फ एक मिसाल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं। तसव्वुर करें कि मुल्तान, बहावलपुर और जो लाहौर और इस्लामाबाद वाले जो कमिश्नर साहिबान हैं, या फिर कराची वाले जो कमिश्नर साहिबान हैं, अगर वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और ये वो भी कह दें कि इस तरह से जुल्म हुआ है, फिर ROs JDRO जिनको लगाया गया था डिप्टी कमिश्नर्स को, वो ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाए और वो ये कहना शुरू कर दे कि सर बहुत जुल्म हो गया, हम नहीं कर सकते ऐसी काम, फिर आप क्या करेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले ही बयान दे चुके हैं, फिर पीर साहब पगाड़ा का भी कल बयान आया। तो आप क्या चाहते हैं कि लोग जो हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं? अभी भी वक्त है, आप मैंडेट तस्लीम करें। आप ये जोर बाजू से अपनी मर्जी से जो मैंडेट, जाली मैंडेट जो है वो लोगों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी मैंडेट है उसे दें। और मेरे ख्याल में अब मुस्लिम लीग नून को भी थोड़ा सा गैरत का मुजाहरा करना चाहिए।
पीपल्स पार्टी को भी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। किसी शर्म का मुकाम आ चुका है कि भाई इस वक्त पाकिस्तानी कौम क्या सोच रही है और अब आप किसकी गोद के अंदर बैठकर क्या करने जा रहे हैं। आपको मैंडेट नहीं मिला, आपके पास ये जो वोट आप जो समझते हैं जो सीटें हैं ये हराम की सीटें हैं, ये आपकी सीटें नहीं हैं, ये अवाम ने आपको नहीं दी। इस बात को आप तस्लीम कर लें, जिसको जिसका मैंडेट मिला है उसे दें। और अब आप कहानी चलवा रहे हैं नए इंतखाबात की। नए इंतखाबात की बात का मतलब ये है कि निगरान सेटअप को मजीद तवालत दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर जिसका मैंडेट जिसको मिलना है उसको वापस करें, वरना इस तरह से बहुत सारे जो सर फिरे लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब खान में नासिर हो।